तो एपिसोड की स्टार्टिंग में सास्के कहता है ये तो बहुत बड़ा है, क्या ये भी फटने वाला है? अगर ये फटा तो मैं गया काम से। और हम देखते हैं वो स्टैचू सास्के की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा था और सास्के वहाँ से भागने लगता है। फिर देदरा कहता है तुम्हें लगता है तुम मुझसे और मेरे C4 कारूरा से बच सकते हो? और हम देखते हैं उसका स्टैचू धीरे धीरे फूल कर छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाता है और गायब हो जाता है। उधर सास्के सोच रहा था क्या उसने काम नहीं किया, लेकिन वो देखता है देदरा हंस रहा था और तभी आसपास जो पंछी उड़ रहे थे वो भी टुकड़ों में बिखर जाते हैं और फिर सास्के भी छोटे छोटे टुकड़ों में बिखरने लगता है और वो चिल्लाता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उधर देदरा हंसते हुए कहता है ये है मेरा मास्टरपीस। फिर हम देखते हैं टोबी को जो कहता है तो ये है C4 कारूरा, जब ये फटता है तो छोटे छोटे बॉम्ब्स एटमॉस्फेयर में बिखर जाते हैं जिन्हें देखना बहुत मुश्किल है, और फिर जब ये सांस के साथ अंदर जाकर फटते हैं तो खेल खत्म समझो। वाह क्या जुत्सु है। फिर हम देखते हैं देदरा को जो बहुत खुश हो रहा था और कह रहा था हाँ मैं जीत गया। और तभी पीछे से सास्के आ जाता है और उसके पेट में अपना हाथ आर पार कर देता है। फिर सास्के कहता है तुम्हारे पटाखे बहुत छोटे थे तो कोई नॉर्मल इंसान उसे नहीं देख सकता, लेकिन मेरी आंखें सब कुछ देखती हैं और जब मैं उसे देख सकता था तो भागना बहुत आसान था। फिर देदरा कहता है लेकिन मैंने तो तुम्हें मरते हुए देखा था। फिर सास्के कहता है वो तो मेरा गेंजुत्सु था, मैंने तुम्हारे वाइटल ऑर्गन्स पर अटैक नहीं किया, तो अब बताओ मुझे कहाँ है इटाची? और तभी देदरा नीचे से निकलकर सास्के की टांग पकड़ लेता है और कहता है तुम बिल्कुल इटाची जैसे हो और मैं बार बार इस ट्रिक में नहीं फंसने वाला। और फिर वो एक और C4 बनाने लग जाता है और सास्के उस C4 के अंदर ट्रैप हो गया था। देदरा वहाँ से निकलकर नीचे कूद जाता है। फिर सास्के अपने शारिंगान से देखता है और उसकी पूरी बॉडी में छोटे छोटे बॉम्ब्स भर चुके थे। फिर सास्के C4 को काट कर बाहर निकलता है। देदरा नीचे गिर रहा था और तभी वो C4 को ब्लास्ट कर देता है और जमीन पर गिर जाता है। फिर देदरा देखता है सास्के का एक पंख नीचे बिखर रहा था। देदरा सोच रहा था इस बार उसने सास्के को मार दिया और वो जीत चुका है, लेकिन तभी पीछे से सास्के दोबारा आ जाता है और उसके मुंह पे एक जोरदार पंच मारता है। फिर देदरा कहता है इसने ये कैसे किया? इस बार तो कोई गेंजुत्सु भी नहीं था, क्या तुमने पता लगा लिया कि इससे कैसे बचा जाए? फिर सास्के कहता है हाँ मैंने पता लगा लिया, मैंने अपने लाइटनिंग का यूज करके तुम्हारे बॉम्ब्स को डिफ्यूज कर दिया। फिर हम देखते हैं देदरा की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, उधर सास्के की हालत भी बहुत खराब थी। देदरा कहता है मैं अब भी जीत सकता हूँ, मेरे पास कुछ क्ले बाकी है। उधर सास्के आराम से बैठा हुआ था। देदरा कहता है तुम्हें जरा भी डर नहीं लग रहा, तुम मेरे हाथों मरने वाले हो? लेकिन सास्के उस पर जरा भी ध्यान नहीं दे रहा था और वो बहुत ही आराम से बैठा हुआ था। ये देखकर देदरा गुस्से में पागल हो जाता है और कहता है तुम और तुम्हारा भाई, तुम दोनों सोचते हो तुम बहुत कूल हो, ये तुम्हारी घमंड से भरी हुई आंखें जो मेरी आर्ट को इग्नोर कर रही हैं, मैं इन्हें कभी माफ नहीं करूंगा। फिर सास्के कहता है देखो मुझे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, तुम मुझे बस बता दो इटाची कहाँ पर है। फिर देदरा अपनी बॉडी में से एक मुंह निकालता है और अपनी किले खाना शुरू कर देता है। फिर वो कहता है इस बार मैं खुद को ब्लास्ट करूंगा, ऐसा धमाका किसी ने आज तक कभी नहीं देखा होगा। अब मैं खुद ही एक आर्ट हूँ, ये धमाका 10 किलोमीटर तक जाएगा, तुम इससे नहीं भाग सकते हो। फिर वो धीरे धीरे गायब होने लगता है और एक गोले में बदल जाता है, जिसके बाद वो गोला फटना शुरू हो जाता है और वो अपने रास्ते में आने वाली सारी चीजें तबाह कर रहा था। ये धमाका एक परमाणु ब्लास्ट के जितना बड़ा होता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, पिछले एपिसोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द किसी नेक्स्ट एपिसोड में।